तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन तारिक। आज हम इस व्लॉग में जानेंगे क्या इस मुल्क को इलेक्शन की ज़रूरत है, क्या इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, अगर इलेक्शन वक्त पर होते हैं तो उससे इस मुल्क के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए क्या फ़ायदे हैं। आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। अगर आइन की बात की जाए तो आइन में ये वाज़ेह है कि अगर असम्बलियाँ वक्त से पहले टूट जाएँ तो इलेक्शन 90 रोज़ में, और अगर वक्त पर टूटे तो इलेक्शन 60 रोज़ में करवाने होते हैं। लेकिन अगर वही इन हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत हर मुमकिन और नामुमकिन कोशिश करने में लगी है कि किसी न किसी तरह से इलेक्शन मुलतवी किए जाए, इलेक्शन में ताकीद की जाए। और यहीं पर आइन और कानून कहता है कि इलेक्शन करवाई जाए, वही हुकूमत कहती है कि अभी इलेक्शन करवाने की सूरत हाल नहीं। ये भी बताएंगे कि अगर नून लीग के दौरे हुकूमत में इलेक्शन ना करवाने की बात की जाती थी तो नवाज शरीफ साहब का उस पर क्या रद्द-ए-अमल होता था, नवाज शरीफ साहब उस पर किस तरह के बयान देते थे। महीना डेढ़ महीना इलेक्शन आगे हो सकता है, एक घड़ी भी हम इंशाल्लाह इलेक्शनों को आगे नहीं जाने देंगे। और फिर यहाँ तक भी कहा जाता है जी कि पता नहीं शायद इलेक्शंस को और कुछ आगे ले जाया जाए। क्यों ले जाया जाए भाई? कि इलेक्शनों में ताखीर होनी चाहिए। वो पूछा भाई क्यों, कि जी हज का दिन होंगे, फिर कहते जी बारिशों का महीना है, तो बारिशों का महीना तो इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए। तो खुदा का खौफ करो, हम इलेक्शनों को मुलतवी कभी नहीं होने देंगे। क्या इलेक्शनों में एक दिन तो दूर की बात है, एक घंटे की भी ताखीर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये कौन तुम्हारी इस वक्त इलेक्शन हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी लड़ाई बन चुकी है, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी तबाही की वजह है। इस लड़ाई से नुकसान किसका होगा? इससे नुकसान सिर्फ आम आवाम का, नुकसान अदलिया का, नुकसान मुल्क के आइन और कानून का होगा। इससे इन सियासतदानों को कोई गर्ज नहीं, कोई फायदा नुकसान नहीं। इससे सिर्फ नुकसान उठाना पड़ेगा तो आम पाकिस्तानी को, आम आवाम को, आइन और कानून को नुकसान उठाना पड़ेगा। याद रहे, आइन का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट का फरीज़ा है। अगर इस बार आइन की पामाली होती है तो आने वाले वक्त में भी जिसका दिल चाहेगा वो गैर मियारी और बेबुनियाद बहाने बनाकर इलेक्शन मुलतवी करता रहेगा और आइन को पामाल करता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़ेह कहा कि कोई ऐसा हल ढूंढा जाए जिससे तमाम सूबों में जनरल इलेक्शन मुमकिन हो। अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाती है तो इस मुल्क के लिए फ़ायदा है। अगर इसके अलावा कोई और रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की जाती है तो उससे और ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे हमारे मुल्क के लिए, हमारी आम आवाम के लिए। अगर इलेक्शन की बात की जाए तो इलेक्शन इस मुल्क के लिए इसलिए ज़रूरी है कि जब तक मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा तब तक मुल्क में माशी अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं हो सकता। तारीख इस बात की गवाह है कि जब भी सियासी क्राइसिस पैदा हुए, जब भी पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हुए, तब ही माशी क्राइसिस ने जन्म लिया, माशी सूरत हाल खराब हुई, जिसकी वजह से इस मुल्क में इलेक्शन टाइम्स पर करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले और क्राइसिस से हम बच सकते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब ने जो मुफ्त आटे के कैंप लगाए हैं, जो अपनी पब्लिसिटी के लिए, जो अवाम के पैसे से ही अवाम को ही आटा दिया जा रहा है और अवाम को जलीलो ख्वार किया जा रहा है, अगर उसकी बात की जाए तो एक आटे के थैले के हसूल के लिए कई हजार लोगों की तादाद होती है, कई हजार लोगों की लंबी लंबी कतारें होती है। अगर बात की जाए उस आटे के हसूल के लिए, उस आटे के हसूल के लिए लोग 4-4 घंटे लाइनों में लगे रहते हैं, और इस बात से मुल्क की गुर्बत का अंदाजा आसानी लगाया जा सकता है। पिछले दिनों सियासत में बात आई, इक़्तिदार पे बात आई तो हंगामी इजलास भी बुला लिए गए, सियासी कुर्सी जाती नजर आई तो उस लड़ाई को जहाद करार दिया गया, उस लड़ाई को सबसे अव्वलीन तरजीह दी गई। और तब क्यों नहीं कोई हंगामी इजलास बुलाया जाता, तब क्यों नहीं कोई इस तरह की कार्रवाई की जाती जब एक फ्री आटे के हसूल के लिए एक आम आदमी अपनी जान गवा बैठता है, जब घर में भूख के लाले पड़ने की वजह से गरीब इंसान बच्चों समेत जहर खा लेता है, तब मुल्क में रोजगार ना होने की वजह से खुदकुशी कर ली जाती है, तब क्यों नहीं हंगामी इजलास बुलाए जाते, तब जब एक गरीब को इंसाफ नहीं दिया जाता, जब गरीब के लिए कानून और अमीर के लिए कानून और होता है। ये बात वाज़ेह है कि सियासी लोगों ने अपनी सियासत को ही इस मुल्क में अव्वलीन तरजीह दी है, ना कि इस आम आवाम को, ना कि इस आवाम के मसाइल को। अगर अब भी मुल्क को रिलीफ देने के लिए, अगर अब भी आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है तो सिर्फ इस वजह से किसी ना किसी तरह से अपनी फैन फॉलोइंग आवाम में
बढ़ा ली जाए ताकि इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल कर सके। वहाँ को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि इस वक्त उन्हें यकजा होकर एक साथ खड़े होकर मुल्क के लिए, मुल्क को बचाने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए, ना कि किसी एक सियासी पार्टी को बचाने की कोशिश की जानी चाहिए। क्योंकि इस वक्त मुल्क एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है और जो मुल्क के इस वक्त सियासतदानों की वजह से हालात बन चुके हैं, ये मुल्क के लिए किसी तबाही से कम नहीं है। सबसे बड़ी आफत हमारे मुल्क के लिए ये सियासतदान इस वक्त बन चुके हैं। अब तक के लिए अपने मेज़बान हसनैन तारी को इजाज़त दें।